इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल जोन का एकदम न्यू एपिसोड जो कि नोबल बेस्ड होगा। तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन्हें फायर प्रतिष्ठा पेन को रिफाइन कर दिया था, अब उसको मिलने वाला था स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस। मगर उससे पहले जियान को बर्निंग फ्लेम वैली के एल्ट्रो का एक टेस्ट देना होगा जिसमें उसे 10 अटैक को झेलना है थाइडेल्ट की। तो जियान भी इसके लिए मान जाता और फिर थाइडेल्ट और जियान के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जियान बहुत ही आसानी से थाइडेल्ट के 10 अटैकों को झेल लेता है। और यहाँ पे जियान के 3 कलर के एंग्री बुद्ध लोटस की वजह से जो थाइडेल्ट था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके काफी सारी इंजरीज आई थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये सब देख के जियान अपने मन में बोलता है, अगली बार जब मैं किसी डाउजोंग लेवल के 8 स्टार की वॉरी के साथ फाइट करूं तब मैं डेफिनेटली अपने एंग्री बुद्ध और लूटस को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊं जिससे वो इंजर्ड ना हो बल्कि मारा जाए। तभी तांजिन थाइडेल्ट से बोलता है कि अभी के तुम हार चुके हो और जियान इस फाइट को जीत चुका है, अब तो तुम्हें कोई मसला नहीं है। ये सुन के जो थाइडेल्ट होता है उसकी पूरी ऊपर से नीचे तक जल जाती है क्योंकि जियान की वजह से उसकी हो चुकी थी काफी ज्यादा बेइज्जती। और यहाँ पे जो बाकी की बर्निंग फ्लेम वैली के लोग थे उनको अभी के लिए ये बात हजम नहीं हो रही होती कि एक डाउजोंग लेवल की 1 स्टार की वॉरियर ने अभी के लिए उनकी एक एल्डर को हरा दिया जो कि डाउजोंग की 8 स्टार पर है। और यहाँ पे जो टांगजिंग थे वो तो जियान से एकदम फुल इंप्रेस हो चुके थे, अगर उन्हें मौका मिले तो वो तो अपनी बेटी की शादी कर दे जियान से। तभी वो जियान को देखता है और बोलता है कि जियान तुम इस फाइट को जीत चुके हो। ये सुन के जियान तांगजिंग को ग्रीट करता है और बोलता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये सुन के तांगजिंग बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम तो अपनी कमाल की दाव स्किलों की मदद से जीते हो, मैंने तो बस अपनी बहली को बचाया है। और फिर सेकंड एल्डर की तरफ देखता है और टॉन्ट मारते हुए बोलता है, सेकंड एल्डर अब तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जियान ने आपके टेस्ट को भी दे दिया। ये सुनते ही सेकंड एल्डर बोलता है कि बिल्कुल, अब बेली चीफ आपका फैसला, आपको जो दिखाई दे आप वो कर सकते हो। ये सुन के जो तांगजिंग होता है वो एक स्माइल कर देता और जियान से बोलता है कि जैसा कि अब तुम्हें स्काई फायर 3 में से चेंजेस चाहिए ना तो जल्दी से मेरे पीछे आओ। फिर जियान को लेकर और तांगुआ को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए वो तीनों जा रहे होती है, जहाँ पर आसपास में काफी सारी दाव स्किल पड़ी हुई थी। तभी जो तांगुआ होती है वो जियान से बोलती है, जियान तुमने जो फाइट के बीच में जो टेक्निक बनाई थी वो काफी तो कमाल की है, क्या तुम मुझे बता सकते हो फायर लोटस तुम्हें कहाँ से मिला और तुम कैसे उसे बनाते हो। ये सुन के जियान बोलता है कि वो टेक्निक मैंने खुद बनाई है और इसे बनाने के लिए मैं अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता हूँ। ये सुन के जो तांगुआ होती है वो एंग्री बुद्ध लोटस के बारे में और भी पूछना चाहती थी जियान से, मगर जियान इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता क्योंकि वो अभी के लिए अपने एंग्री बुद्ध लोटस की सीक्रेट को रिवील नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभी के लिए उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक थी। और ये बात तांगुआ भी समझ जाती है कि जियान उसे अभी के लिए इसके बारे में नहीं बताना चाहता है, इस वजह से वो भी चुप हो जाती है। अभी वो तीनों चलते चलते एक बड़ी सी क्रिस्टल के पास आ जाते हैं जिसे देख के जियान समझ जाता है ये स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस है। तभी जो तांगजिंग होते हैं उसके ऊपर लगी हुई शील्ड को हटा देते हैं और जियान को आगे बुलाते और बोलते कि ये हमारी स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस जो कि बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है और अगर तुम्हें इसे चाहिए तो अपनी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर थोड़ी सी डालो और अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर इसके अंदर नहीं डाल पाओगे तो समझ जाना कि तुम अभी के लिए इसको लेने के लिए काबिल नहीं हो और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो जो टेक्निक वो अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। ये सुनकर जियान हमेशा हिला देता है और वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी जो सोल पावर होती है उस क्रिस्टल के अंदर डाल देता है। जैसे जियान की सोल पावर उस क्रिस्टल के अंदर जाती है अभी जो क्रिस्टल होता है वो काफी तेज ग्लो करने लगता है और चारों तरफ लाइट फैलने लगती है और वहीं पे जियान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसकी चारों तरफ काफी सारा डाटा आने लगता है। बोले तो टेक्निक की मेथड। वहीं पे जो तांगजिंग होता है वो क्रिस्टल की चमक को देख के समझ जाता है ये टेक्निक अभी के लिए जियान के लिए सूटेबल है। यहाँ तक कि वो क्रिस्टल अभी के लिए इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, जब तांगुआ ने भी इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली तब भी इतना ग्लो नहीं किया था और इसका मतलब ये कि जियान उसकी बेटी से भी ज्यादा टैलेंटेड है। इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है कि काश जियान हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल होता और तब हम प्रोड्यूस करते एक कमाल का डिसेबल जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन को हिला के रख देता, क्योंकि इस तरीके का बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट था जो कि थी हमारे फर्स्ट एंसेस्टर। और ये जो जियान था अभी के लिए उसके दिमाग के अंदर स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस की पूरी दाव स्किल जारी होती है, मगर तभी जो तांगुआ होती है वो एंसेस्टर के बारे में सुन लेती और वो अपने फादर से बोलती फर्स्ट एंसेस्टर कौन थे, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी जो टांगजिंग होते हैं उनकी जो छाती होती है एकदम गर्व से चौड़ी हो जाती है और बोलते हैं हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के जो एंसेस्टर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, या फिर बोला जाए स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है पुराने जमाने में इस दुनिया की कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाले 5 पावरफुल पर्सन थे और उन्हीं 5 पर्सनों में से एक हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर भी थे और वो इतने पावरफुल थे कि वो डूडी बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर थे। और जब टांगुआ डूडी वर्ड सुनती तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और अपने फादर से पूछती बाकी के 4 पर्सन कौन थे। ये सुनते तांगजिंग बोलती है बात काफी ज्यादा पुरानी इस वजह से मुझे सही से तो याद नहीं है, मगर मुझे अभी के लिए 3 लोगों के बारे में पता है जिनमें से एक पर्सन होलुक सोल से आता था, एक पिल टावर से आता था और एक गूगलेन से। ये सुनते टांगुआ बोलती अभी के लिए इन तीनों सेक्टों की बात किया ये तो अभी भी है, मगर चौथा बंदा कौन था, क्या वो फ्लावर सेक्ट से आता था या किसी वैली से। ये सुनते टांगजिंग बोलता है जितना मैं अच्छे से जानता हूँ अभी के लिए वो बंदा किसी भी पावरफुल सेक्शन से तो नहीं आता था, मगर इतना जरूर पता है कि उसकी जो दोस्ती यारी थी वो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर के साथ काफी ज्यादा अच्छी थी और उसी पर्सन ने अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को बनाया था। ये सुनकर जो टांगो होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती सच में। ये सुन के टांगजिंग बोलता है इसका वैसे कोई प्रूफ तो नहीं है मगर किताबों में तो यही लिखा गया है। मगर अब जो टांगो होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है उनका नाम क्या था, क्या आप उनके नाम को जानते हो। ये सुन के टांगजिंग बोलता है अरे यार ये किताब मैंने बहुत छोटे में पढ़ी थी इस वजह से मैं सभी नामों को भूल रहा हूँ, मगर मैं अपने दिमाग पे प्रेशर डालूं तो शायद उनका नाम था जाओ जुआन। और जब टांगो जाजुआन नाम सुनती तो वो एकदम जियान को देखती है और घूर घूर के और बोलती है इसका भी सरनेम सेम उसका भी सरनेम सेम,
जियन कहीं ये दोनों सेम क्लैन से तो नहीं आते हैं। ये सुन के टांगजिंग होते वो जोर जोर से हंसने लगते और बोलते क्या बोल रही है पुत्री, ऐसे सरनेम वाले तो कईयों मिल जाएंगे, तो के भाव पड़े हैं इस पूरी दुई कॉन्टिनेंट के अंदर, इसी वजह से जियान का उस क्लैन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये सुन के टांगो बोलती अच्छा तो आप अभी के लिए अपने एंसेस्टर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हो, उसका क्या। ये सुन के टांगजिंग बोलते ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसके टैलेंट को देखा जाए तो इस पूरी दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर कोई मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि इतनी सी छोटी सी एज के अंदर डाउजोंग पे पहुंचना, ऊपर से इतना कमाल का एल्केमिस्ट होना, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये बोल के उनका मुंह लटक जाता है। ये सुन के जो टांगो होता है उसका मुंह तो फूल जाता है, मगर वो ये बात भी जानती थी कि जियन सच में उसके लेवल का नहीं है, अगर वो एंग्री बुद्धा लोटस उसमें पड़ जाता तो उसका मरना ऑलमोस्ट पक्का था। तभी टांगजिंग बोलते इसी वजह से मैं अभी के लिए इतना ज्यादा अफसोस फील कर रहा हूँ कि इतना टैलेंटेड लड़का हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का डिसेबल नहीं है। और ये बोलती वो चुप हो जाते और वहीं पे क्रॉस लेग करके बैठ जाती है और इंतजार करने लगते जियान के उठने का। तो ये देखिए जो टांगो होती वो भी वहीं पे बैठ जाती और जियान के उठने का वो भी इंतजार करने लगती। वहीं पे जो जियान था उसे काफी टाइम बीत चुका था, मगर अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती है और उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी लाल हो रही थी। ये सब देख के जो टांगो होती है थोड़ी सी परेशान होने लगती है और अपने फादर से बोलती है जियान अभी तक स्काई फाइट थीम से चेंजेस को क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि जब मैंने इसे लिया था तो मैंने एक ही घंटे में इसे ले लिया था, मगर जियान को इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। ये सुन के टांगजी बोलते कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी थी, इस वजह से तुमने सिर्फ स्काई फाइट थीम से चेंजेस को लिया था। और यहाँ पे जो जियान को अभी के लिए सभी के एक्सपीरियंस को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से उसे टाइम लग रहा है और ये चीज तुमने आलस के चक्कर में छोड़ दिया था। और तुम भी काफी ज्यादा कमाल की टैलेंटेड हो, मगर तुम अपने आलस की वजह से इतना ज्यादा पीछे हो। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करती हो तो डेफिनेटली आगे चल के तुम बर्निंग फ्लेम वैली की लीडर बन सकती हो। और टांगजिंग और भी कुछ बोलते उससे पहले टांगो बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गई। तभी जो क्रिस्टल की लाइट होती है वो जियान के दिमाग में चली जाती है और जो क्रिस्टल होता है वो चमकना बंद कर देता है, मगर जियान होता है वो अभी भी एकदम मूर्ति बना खड़ा रहता है। ये देखिए जो टांगजिंग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और जियान को बुलाते हैं, मगर जियान कोई भी मूवमेंट नहीं करता है थोड़ी देर तक। मगर तभी अचानक से जियान अपनी आंखें खोल लेता है और टांगजिंग को ग्रीट करता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच स्काई फाइट थीम में से चेंजेस मुझे देने के लिए, क्योंकि जियान को पता था ये जो टेक्निक है वो उसकी काफी ज्यादा काम आने वाली है। वहीं पे जो टांगजिंग थे वो जियान को थैंक यू बोलने से मना करते और बोलते कि तुमने मेरे लिए जो किया है वो स्काई फाइट थीम में से चेंजेस से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मगर अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने पूरी तरह स्किल को एब्जॉर्ब कर लिया है। इस इनकी जियान हमें से ला देता है, क्योंकि जियान के पास अब आ चुके थे सेकंड चेंज और थर्ड चेंज भी, इसी वजह से वो अभी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। मगर तभी टांगजिंग बोलते हैं ये टेक्निक भली काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे तुम अपनी कुछ देर के लिए पावर को भी बढ़ा सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना इसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा वायलेंट होती है, इस वजह से सोच समझ के यूज करना। ये सुन के जियान हमें नोट कर देता, मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता है, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से स्काई फाइट थीम चेंजेस को यूज कर रहा है, इस वजह से उसकी वायलेंट एनर्जी को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और फिर जो टांगजिंग होते हैं वो जियान को लेके बाहर आ जाते हैं, मगर तभी जियान उनको ग्रीट करता और बोलता है पहली जीप जैसे कि अब यहाँ के सारे काम हो चुके हैं, इस वजह से अब मुझे अलविदा बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। ये सुन के जो टांगजिंग होते हैं वो थोड़े से हैरान हो जाते और बोलते सच में तुम यहाँ से जाना चाहती हो, क्योंकि वो चाहते थे कि जियान थोड़ी देर तक और रुके, मगर तभी वो एक गहरी सांस लेते और बोलते हाँ तुम्हें भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट मसलों को सॉल्व करना होगा। ये सुन के जियान भी हमें से ला देता और बोलता है पहली चीज अगर फ्यूचर में आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़ती है इन रिफाइनिंग या किसी और चीज में तो बंदे को जरूर याद करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। ये सुन के टांगजिंग हमें से ला देते और बोलते बस एक बात का ध्यान रखना स्काई फाइट थीम से चेंजेस लीक ना होने पाए। ये सुन के जियान बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरे पास से किसी और को नहीं मिलने वाला है। ये सुन के टांगजिंग एक स्माइल कर देते और जियान के कंधे पे हाथ रखते और बोलते हैं मास्टर जी अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी टाइम मिलता है बर्निंग फ्लेम वैली आने का तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे आ सकती हो, क्योंकि आज से तुम बर्निंग फ्लेम वैली की वीआईपी गेस्ट हो। ये सुन के जियान एक स्माइल करता है, उन दोनों को ग्रीट करता और वहाँ से निकल जाता है लू किंग के क्लैन की तरफ। अगर जो सफर था वो थोड़ा सा लंबा था, इसी बीच जियान स्काई फाइट थीम चेंजेस के बारे में थोड़ा सा सीखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्काई फाइट में चेंजेस उसके लिए बनी है कि वही इसकी असली पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास है एवरलिन फ्लेम। इसी वजह से वो अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन आर्ट फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम का यूज करेगा, तब वो इस टेक्निक की फुल स्ट्रेंथ को यूज कर पाएगा और उसकी वजह इतना तो पावरफुल हो जाएगा वो फीथियन जैसे बंदे को बहुत ही आसानी से पीट पाट डालेगा। मगर इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उस टाइम जो वायलेंट एनर्जी इसके बाद निकलेगी उसे जियान के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये बात जियान अपने मन में बोलता है कि मैं इसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चेन को बहुत ही अच्छे से मास्टर कर भी लूंगा, मगर फिर भी मैं इसकी फुल स्ट्रेंथ को हर बार यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका मेरी बॉडी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मगर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे तुरुक्के किए हैं और उन्हीं तुरुक्कों में ये भी शामिल हो चुका है, और अगर फ्यूचर में बात मेरी जान के ऊपर आ जाएगी तो मैं इसका फर्स्ट चेंज को भी यूज करूंगा। और इन सभी बातों के बारे में सोचते हुए जियान पहुंच जाता है एक सिटी की बॉल के पास और बोलता है लू किंग ने अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी, क्योंकि उसकी जो बुल पॉइजन बॉडी है वो बहुत सारे पॉपुलर लोगों को अटैक कर सकती है अपनी तरफ, इस वजह से कोई मुसीबत उसके लिए खड़ी हो सकती है। इसी वजह से अपनी स्पीड को बढ़ाता और बहुत ही फास्ट तरीके से लू किंग के क्लैन पहुंच जाता है। मगर जैसे लू किंग के क्लैन पे पहुंचता तो वहाँ पे सभी लोग जियान को पहचान जाते हैं और बोलते क्या सर आप जियानी है? तो जियान थोड़ा सा हैरान हो जाते, बोलते कि मैं तो जियानी हूँ, मगर तुम कैसे जानती हो मुझे? तो वो सभी लोग बोलते सर आपके बारे में कौन नहीं जानता है, आप तो ब्रांड हो यहाँ की। जिन कहते मैं कब बन गया? कहते यार यार कैसी बात कर रहे हो, आप इतने बड़े एल्केमिस्ट हो, आपके बारे में सब जानते हैं यहाँ पर। मगर तभी वहाँ पे लू किंग आ जाता है लिंगियन और अपनी बहन के साथ, जहाँ पर वो आते हैं सबसे पहले जियान का सिटी स्कैन करता है और बोलते कि तुम ठीक हो, अच्छी बात है। ये तो मुझे तो डर लग रहा था कि तुम इतने टाइम से कहाँ गायब हो गए हो, कहीं कुछ बर्निंग फ्लेम वैली ने तुम्हारे साथ कर नहीं दिया हो। ये सुन के
स्माइल कर देता और बोलता कि मैं लेट इस वजह से हो गया क्योंकि मुझे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए एक पेन को रिफाइन करना था जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। ये सुन के लुई किंग बोलता चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम सही सलामत यहाँ पर आ गई हो और हाँ तुम्हारे आने की वजह से हमारी तो चांदी सोना हो चुका है क्योंकि जैसे सभी लोगों को पता चला कि लूक लेन के पास एक टियर 7 का एल्केमिस्ट है, इस वजह से सभी लोग हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए काफी प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रही है क्योंकि एक टियर 7 का एल्केमिस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी अट्रैक्शन है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। और साथ ही काफी सारे पावरफुल सेक्शन के लोग भी आए हैं जो की अपने क्लैन की एक बहुत ही पावरफुल एल्डर की पोजीशन तुम्हें देना चाहते हैं। ये सुन के बोलता है यार एक घंटा मैं किसी का एल्डर बनने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है किसी की पहले रिफाइन करूँ बैठ के। ये सुन के लुई किंग हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे भी ये पता था इस वजह से मैंने सभी को उल्लू बना दिया और यहाँ से नोट वगैरह कर दिया। ये सुन के जन बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और फिर जन एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलते हैं कि अभी के लिए मेन टॉपिक पे आ जाती है जो मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। ये सुन के जो लुई किंग होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है और जियान को कोने आतरे में ले जाता है और बोलता है हाँ जो तुमने लोगों के बारे में पता करने के लिए बोला था मैंने उनके बारे में पता किया और जो तुमने सिलेन के बारे में बोला था जो कि पिल रीजन के अंदर रहती थी वो ही क्लैन की एक मेंबर है। ये सुन के बोलता है अच्छा ही क्लैन मगर इस ही क्लैन की पावर कितनी है तुम्हें पता है। ये सुनने के लुई किंग बोलते है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आखिर उसने पिल टावर के अंदर एक एल्डर की पोजीशन को रखा था इस वजह से वो कमजोर कैसे हो सकता है। और साथ ही पिल रीजन के अंदर जितने भी ऑलमोस्ट सेक्शन है वो सभी के सभी काफी पावरफुल है क्योंकि उनका किसी ना किसी चीज से कनेक्शन रहता है। और अभी के लिए जो पिल टावर उसकी 5 सेक्शन है और इन्हीं में से एक ही क्लैन है मगर उन पांचों में जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो ही क्लैन ही है क्योंकि लंबे टाइम से वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद उसे पिल रीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुन के हमें से ला देता बोलते अच्छा ये बात है मगर तुम्हें ये पता है कि अगर किसी को पिल टावर के अंदर एल्डर सीट दिलानी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये सुन के लुई किंग हैरान हो जाता और बोलता है ये बहुत ही तो मुश्किल है क्योंकि पिल टावर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर किसी को भी एंट्री लेना तो उसकी जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही खुद में भी वो काफी पावरफुल होना चाहिए। ये सुन के हमें से ला देता और अपने टॉपिक को चेंज करते हुए लुई किंग से पूछता है क्या तुम्हें लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। ये सुन के लुई किंग थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि तुम उस लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में बात करे जिसके पास बुल पॉइजन बॉडी है। ये सुन के की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती और वो जल्दी से हमेशा ही ला देता है। तभी लुई किंग बताता है कि लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने काफी सारे लोगों को पूरे सेंट्रल पेन के अंदर फैला दिया था। तभी मुझे सेंट्रल पेन के अंदर एक लड़की के बारे में पता चला जिसके पास है लेजेंडरी बुल पॉइजन बॉडी और ये चीज सभी के लिए अटैक करने के लिए काफी है क्योंकि इससे पहले भी काफी बार लेजेंडरी बुल पॉइजन बॉडी अपीयर हुई है जिस वजह से यहाँ पे काफी बड़े बड़े डिजास्टर भी आई है। मगर जेन इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे लिटिल फेई डॉक्टर की जान को बचाना है क्योंकि वो उसकी ऐसी फ्रेंड है जिसके लिए वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है और लिटिल फेई डॉक्टर भी उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहती है। फिर जियान के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए वो कभी भी जियान का साथ नहीं छोड़ती। इस वजह से उसे अभी के लिए जल्दी से जल्दी लिटिल फेई डॉक्टर से मिलना था। इस वजह से वो लुई किंग से पूछता है कि वो अभी के लिए कहाँ पर है। ये सुन के लुई किंग बोलता है कि अभी के लिए मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मगर अभी के लिए जितनी भी सेंट्रल पेन की पावरफुल सेक्शन है उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और उनमें जो सबसे ज्यादा ऊपर नाम है वो है आइस रिवर्स वैली का क्योंकि वो इस तरीके की बॉडी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये सुन के जियान के फेस पे गुस्सा आने लगता है मगर तभी लिंगन आगे आता है और बोलता है कुछ टाइम पहले की इन्फॉर्मेशन है लिटिल फेई डॉक्टर और आइस रिवर्स वैली की कुछ एल्डर के बीच में फाइट हुई थी जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से लिटिल फेई डॉक्टर को इंजर्ड कर दिया था मगर वो कैसे ना कैसे करके उनके हाथों से बच के वहां से निकल गई। जैसे जो जियान को गुस्सा होता है साथ में आसमान में पहुंच जाता और बोलता कि आइस रिवर्स वैली अगर मेरी लिटिल फेई डॉक्टर को कुछ भी हो गया तो मैं कसम खाता हूँ इस आइस रिवर्स वैली को नामो निशान मिटा दूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे खून की नदियां बहा दूंगा। और इसी नदियों के साथ जो पार्ट होता है वो पहला यहीं पे खत्म हो जाता है और सेकंड पार्ट के अंदर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है क्योंकि जियान जाने वाला है पिल रीजन के अंदर जहाँ पर उसकी फाइट होने वाली है ही क्लैन के लोगों से। और अगर आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो आपको इस वीडियो पे कराने होंगे 10 के लाइक और 1 की कमेंट। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।